नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम नाइन्थ का सामाजिक अध्ययन का भूगोल पार्ट के अंतर्गत आने वाला प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो नए आए हैं मैं उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठा सकें। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट तकनीक बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से भारत के सभी राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इस ढंग से याद कर पाएंगे कि वो तरीका भी दिलचस्प लगेगा आपको और आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखें, इसका लाभ उठाएं। वीडियो के शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम भारत के आकार और स्थिति की बात करें तो वो कम से कम शब्दों में जो बयां कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। और ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द कवि इकबाल के हैं। और ये शब्द कहाँ से आए? जब हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष की यात्रा करके आए तो इंदिरा गांधी जी ने जब उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा था कि हमारा भारत सबसे न्यारा, सबसे प्यारा दिखता है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारे भारत को, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को संसार के मानचित्र में देखते हैं। अगर हम पूरे संसार के, पूरे विश्व के भूभाग को अगर हम विभाजित करें तो इसे 7 महाद्वीपों में बांटा जा सकता है। और हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, इन 7 महाद्वीपों में हम पूरे विश्व को बांट सकते हैं। और जो पीले रंग का हमारा एशिया महाद्वीप है, हम देखते हैं कि भारत उसमें स्थित है। संसार का जो दिल है, संसार का हृदय के रूप में जो भारत स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो पीले रंग का दिखाया गया है। तो देखते हैं हम जो लाल रंग में दिखाया गया है इस मानचित्र में भारत, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब भारत से ज़्यादा सिर्फ चीन की जनसंख्या है। तो अगर हम इसी तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया वाइज देखें, भूमि के हिसाब से देखें, तो भारत से सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं, भूभाग के हिसाब से बड़े हैं। भारत 7वें नंबर पर आता है। 6 देश जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं उनमें आते हैं रूस पहले नंबर पर, फिर कनाडा, उसके बाद अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो भारत का एरिया वाइज 7वां नंबर है विश्व में। एशिया में भारत की स्थिति दक्षिण में है और वैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पूरे विश्व को एक गोले के रूप में 2 भागों में बांटे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि इस गोले में दिखाया गया है, भूमध्य रेखा जो सीधी रेखा है, इससे जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। गोलार्ध का मतलब होता है गोला आधा, अर्ध मतलब आधा, तो गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत की स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल की बात है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत की लंबाई और चौड़ाई की, विस्तार की, भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की, तो देखते हैं वो कितना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भारत का विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक, तो ये 3,214 किलोमीटर है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये लगभग विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो जो ग्रीन लाइन है वो दिखा रही है पूर्व पश्चिम और जो ब्लू लाइन है वो उत्तर दक्षिण की तरफ दिखा रही है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भारत का विस्तार।
जैसे किसी आदमी के लिए पड़ोस मायने रखता है, वैसे ही किसी देश के लिए भी पड़ोस मायने रखता है। तो ये देखते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भारत की जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमने मार्क की है इस मानचित्र में। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं भारत के पड़ोस में मुख्य कौन कौन से देश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, जो हरे रंग के गोले में दिखाया गया है। इसी तरह से भारत के उत्तर में चीन है, भूटान है, जो नीले रंग में दिखाया गया है, और नेपाल भी है साथ में। इसी तरह भारत के उत्तर पूर्व में जो लाल रंग के गोले में दिखाए गए हैं, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। तो ये भारत के मुख्य मुख्य पड़ोसी देश हैं। अगर हम भारत के दक्षिण में देखें तो श्रीलंका और मालदीव हैं, 2 देश हैं भारत के दक्षिण में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर भारत का विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और उसी तरह से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। अक्षांश रेखाएं जो सीधी लेटी रेखाएं होती हैं, और देशांतर रेखाएं जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। योग में दोनों रेखाओं का प्रयोग होता है, अक्षांश का भी, देशांतर का भी। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। इसका विस्तार 23 डिग्री 30 मीटर उत्तर अक्षांश, और ये लगभग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। जो लाल रेखा दिखा रखी है हमने, कर्क रेखा, लगभग भारत को 2 समान भागों में बांटती है, और भारत के मुख्य मुख्य 8 राज्यों के लगभग गुजरती है। 2 भागों में भारत को बांटती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो हम देख रहे हैं कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। अगर भारत की स्थिति के हिसाब से उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें, मतलब वो जो दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात करता है, दूसरे देशों को सामान बेचता है, जो निर्यात करता है उसे कहते हैं। और आयात मतलब जो दूसरे देशों से सामान मंगवाता है, वस्तु सेवाएं मंगवाता है, और दूसरे देशों को वस्तु और सेवाएं बेचता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक पैसे कमाने का अच्छा जरिया है। जो हमारे यहाँ अधिक मात्रा में चीज़ें होती हैं हम बेच सकते हैं, और जिनकी हमारे यहाँ कमी है उनको मंगवा सकते हैं, आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। तो 2 मार्ग हैं उसके लिए, स्वेज मार्ग और एक है आशा अंतरीप मार्ग। तो इन मार्गों से यूरोप से भी व्यापार होता है और अमेरिका से भी। उसके अलावा भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने की वजह से भारत को बहुत फ़ायदा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ऑस्ट्रेलिया और अगर दूसरे एशिया के अन्य देशों से बात करें तो उनसे भी भारत का जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से बहुत अच्छे बेहतर ढंग से होता है। तो चित्र में दोनों मार्ग दिखाए गए हैं, समुद्री मार्ग भी दिखाया गया है, हवाई मार्ग भी दिखाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत सभी जो मुख्य मुख्य देश हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है इन मार्गों की वजह से। आगे हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत के विभिन्न राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की। और जैसे मैंने बताया था कि ऐसी ट्रिक्स जिनसे हम उनके फटाफट नाम याद करेंगे इंटरेस्टिंग वे से। अब उस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके पहले अक्षर से एक एब्रीवेशन हम बनाते हैं, DDLJ ACDPL। सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 9, उनके जो नाम हैं उनके पहले अल्फ़ाबेट, पहले अक्षर लेकर और उनकी एब्रीवेशन वे से जो मैंने बनाया है वो बहुत आसानी से याद होने वाली है। DDLJ हमने देखा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। AC ऐसी, DP जो हम डिस्प्ले लगाते हैं, जो डिस्प्ले पिक्चर जो व्हाट्सएप की जैसे DP होती है, ले, तो इससे एब्रीवेशन बन गई DDLJ ACDPL। मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ACDP लगा, ACDP लगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये 9 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है।
इसमें हमने सभी 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अंग्रेजी भाषा के पहले अल्फ़ाबेट लिए हैं। दादर नगर हवेली से डी, दमन दीव से डी, लक्षद्वीप से एल, जम्मू कश्मीर से जे। तो इस तरह पहले पहले अक्षर से बन गया डी डी एल जे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बच्चे फिल्मों से बहुत जल्दी याद करते हैं, इसलिए बनाया गया है ये। उसके बाद हमने जो बाकी बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान का ए, चंडीगढ़ से पहला अक्षर सी, दिल्ली का पहला अक्षर डी, पांडिचेरी का पहला पी या जिसे पुडुचेरी भी कहते हैं, और लक्षद्वीप का एल। तो इस तरह से हमने ये एब्रीवेशन ली है कि जितने भी हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके इंग्लिश भाषा के पहले पहले अल्फ़ाबेट लेकर डी डी एल जे एस सी डी पी ले। अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के हिंदी के पहले पहले अक्षर से, हिंदी में इनके नाम के पहले अक्षर से जो एब्रीवेशन बन सकती है वो बन सकती है दादी आप जल्दी चल। तो हिंदी में भी ये ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हिंदी के पहले अक्षर ले सकते हैं। जैसे दादर नगर हवेली से दा, दीव दमन से दी, अंडमान का आ, पुडुचेरी का पी पै, और जम्मू कश्मीर से जय, लद्दाख से लय, दिल्ली का दी, चंडीगढ़ से चय और लक्षद्वीप का लय। तो उससे हिंदी में जो बनेगा शॉर्टकट तरीका वो बनेगा दादी आप जल्दी चल। तो दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे आप दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों में से अगर जो भी आपको बेहतर लगे उसका यूज़ करके आप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे 28 राज्य हैं उनके भी नाम के पहले अक्षर से हम कैसे एब्रीवेशन बना सकते हैं। सभी 28 राज्यों के नाम हम उनके पहले अक्षर से एब्रीवेशन जो बनाते हैं, सबसे पहले हम गोवा से जी लेते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश से ए लेते हैं, उसके बाद नागालैंड से एन लेते हैं, फिर गुजरात से जी लेते हैं और अरुणाचल प्रदेश से ए लेते हैं। तो इस प्रकार हम बनाते हैं गंगा। तो गंगा में हमारे ये 5 राज्य आ गए, गोवा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, जिससे बन गया गंगा। उसके बाद हमने जो अगले शब्द लेने हैं वो लेना है तुमको। तो सबसे पहले हमने तमिलनाडु से टी ले लेना है, उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से यू ले लेना है, उसके बाद हमने 5 राज्य जिनके नाम एम से शुरू होते हैं सभी इसमें ले लेने हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। केरला या कर्नाटक से हमने के ले लेना है, ओ हमने उड़ीसा से ले लेना है। तो इस प्रकार हमारा जो शब्द बन जाएगा गंगा के बाद जिसमें 5 राज्य आ गए थे वो बन गया तुमको। तो हमारा शब्द बन गया गंगा तुमको। तो इसमें हमारे कितने राज्य कवर हो गए? 5 राज्य हमारे गंगा में आ गए थे और 9 राज्य हमारे तुमको में आ गए। 14 राज्य जो हमारे कवर हो गए वो गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला या कर्नाटक, कैसे और ओडिशा। तो 14 राज्य हमारे गंगा तुमको में अभी तक प्रयुक्त हो गए। आगे का जो हमारा शब्द है उसके लिए हमने ले लिया एस सिक्किम से ले लिया और बी बिहार से। तो हमारा शब्द बन गया सब, गंगा तुमको सब। तो 2 स्टेट और हमने जोड़ दिए। इस तरह हमने 16 स्टेट कवर कर दिए, एस और बी और ले लिया हमने। आगे हम इसमें 4 राज्यों के नाम और जोड़ देते हैं। पी हम पंजाब से ले लेते हैं और यू उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश जो भी रह गया था उससे ले लेते हैं। जे हम झारखंड से ले लेते हैं और एक टी हम तेलंगाना या त्रिपुरा से ले लेते हैं। किसी भी राज्य का हम, क्योंकि कई राज्यों के पहले अक्षर सेम है तो वो किसी से भी ले सकते हैं। हमें 28 राज्य अपने कवर करने हैं। इन 4 राज्यों को कवर करने के बाद
हमने अभी तक जो 16 राज्य कवर कर लिए थे तो 4 और उसमें जुड़ गए, तो हमारे ये 20 राज्य हमने कवर कर लिए। और जो शब्द बना वो बना पूजत। तो गंगा तुमको सब पूजते हैं, ये हमने बनाना है। तो अभी तक बन गया गंगा तुमको सब पूजते। तो इसमें जो हैं के लिए हमें 2 और राज्य इसमें मिला लेते हैं। एच हम ले लेते हैं हरियाणा से या हिमाचल प्रदेश से, और ए बचा हुआ हम ले लेते हैं असम से। तो ये बन गया गंगा तुमको सब पूजते हैं। अभी तक जो हमने इसमें इंक्लूड कर लिए 22 राज्य हमारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। आगे 3 और राज्य इसमें इंक्लूड करते हैं, 3 और जोड़ते हैं। एच हिमाचल प्रदेश से ले लेते हैं, एक टी त्रिपुरा से ले लेते हैं और डब्ल्यू ले लेते हैं वेस्ट बंगाल से, और बन जाती है कि गंगा कैसे बहती है, वहत। तो गंगा तुमको सब पूजते हैं, बहती कैसे हो तुम, बहुत कड़क बहती हो। तो आगे जो हम इसमें शब्द इंक्लूड करेंगे वो सी आर के इंक्लूड करेंगे। सी हम लेंगे छत्तीसगढ़ से, आर हम लेंगे राजस्थान से, और के जो एक बचा हुआ है वो हम लेंगे केरल से या केरला से। तो इस प्रकार ये बन गया कड़क। पूरा जो हमारा वो 28 के 28 राज्यों का प्रयोग बन गया। गंगा तुमको सब पूजते हैं, बहती तुम हो बहुत कड़क। तो इस प्रकार आसानी से 28 के 28 राज्यों के नाम याद किए जा सकते हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो काम रह गया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो आप ना भूलें, तुरंत अभी करें। धन्यवाद।